जानिए 20 दिसंबर की खबरें। 21 दिसंबर को विस्तार से। घरेलू हिंसा के खिलाफ रनिया में हुई बैठक। घरेलू हिंसा के खिलाफ रनिया में बीडीओ प्रशांत डांग की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रमुख नेली डाहंगा, बीडीएम रोहित जॉन लुगून, थाना प्रभारी सोनू कुमार ठाकुर मुख्य रूप से उपस्थित हुए। बैठक में प्रमुख नेली डाहंगा ने कहा कि घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं को सशक्त होकर आवाज बुलंद करने की जरूरत है। अत्याचार को रोकने के लिए आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ अन्य महिलाओं को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। बीडीओ प्रशांत डांग ने महिलाओं को सावित्री बाई फुले योजना समेत महिलाओं के लिए संचालित अन्य योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं को आजीविका से संबद्ध योजनाओं से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनने को कहा। उन्होंने महिलाओं से अपने कौशल विकसित कर स्वरोजगार से जुड़ने की भी अपील की, ताकि महिलाएं अपने गांव आस पास घटित हो रही डायन प्रथा, घरेलू हिंसा, पुरानी कुरीतियों को दूर कर शिक्षित समाज का निर्माण कर सकें। बिरसा कॉलेज में हुआ सेमिनार का आयोजन। स्थानीय बिरसा कॉलेज के बहुउद्देशीय भवन में शुक्रवार को डीएस फाउंडेशन व हंस चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में झारखंड सिविल सेवा में प्रीमियर सेवा का प्रारंभ और सफलता विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि विधायक राम सूर्या मुंडा तथा विशिष्ट अतिथि बिरसा कॉलेज की प्राचार्य जी किरो उपस्थित हुईं। विधायक ने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करने की सराहना की। उन्होंने प्रतिभागियों को आगामी परीक्षाओं में पूरी तन्मयता के साथ तैयारी करने की बात कही। प्राचार्य ने बताया कि अगले वर्ष के प्रारंभ होने पर प्रत्येक रविवार को कॉलेज में छात्र छात्राओं को सिविल सेवाओं की तैयारी हंस चैरिटेबल ट्रस्ट के विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क कराने की बात कही गई है, जबकि हंस चैरिटेबल की ओर से मैनेजिंग ट्रस्टी तथा सिविल सेवा परीक्षा विशेषज्ञ एसपी चौबे ने सिविल सेवा के पूरी परीक्षा प्रणाली, सिलेबस तथा प्रश्नों के संबंध में विस्तार से बताया। अखिल भारतीय स्तर के भी हमारे यहाँ काफी दिक्कत हो रही है स्टूडेंट के लिए, आने जाने में बहुत सारी घटनाएं भी हो रही है। इसको भी हम लोग क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। घटनाएं सब हो रही है रास्ते में, सब ध्यान देना है। यह विद्यार्थी परिषद बिरसा कॉलेज इकाई का हुआ पुनर्गठन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिरसा कॉलेज खूंटी इकाई का पुनर्गठन शुक्रवार को किया गया। नवगठित इकाई में अजय कुमार जायसवाल को अध्यक्ष चुना गया। मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर चंद्रकिशोर भगत ने कहा कि ज्ञानशील एकता एवीबीपी का मूल मंत्र है। पुनर्गठन के बाद संगठन कई नए कार्यक्रमों और गतिविधियों की योजना बना रहा है। प्राचार्य जे किरो ने संगठन के पुनर्गठन पर बधाई दी और कहा कि वह संगठन के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। मौके पर अध्यक्ष अजय कुमार जायसवाल ने कहा कि एबीवीपी का मुख्य उद्देश्य छात्रों की आवाज बुलंद कर उनके अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि हम कॉलेज प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगे, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण कॉलेज में मिल सके। प्रकाश टुटी ने कहा कि इस पुनर्गठन के साथ संगठन ने एक नई दिशा मिलेगी। भविष्य में छात्रों के हितों की रक्षा के लिए और अधिक प्रभावी ढंग से संगठन काम करेगा। नवगठित इकाई में उपाध्यक्ष दीपक कुमार, तविंदा मुस्ताक, उदय मुंडा, मंत्री कंचन कच्छप, सह मंत्री अनिमा कुमारी, एसएफडी प्रमुख पूजा कुमारी, सह प्रमुख मधुवा मुंडा, एसएफएस प्रमुख दीपिका कुमारी, सह प्रमुख गिरेंद्र मुंडा, खेल प्रमुख अनिल मुंडू, सह प्रमुख शुभम कुमार, कला मंच मुस्कान कुमारी, सह प्रमुख शांति बोदरा, महाविद्यालय प्रमुख अनुराज बर्दियार, सह प्रमुख आश्रिता तमिश, सोशल मीडिया प्रमुख सुखाराम, कार्यालय मंत्री सोनाली कुमारी शामिल हैं। इकाई के पुनर्गठन के मौके पर जिला संयोजक प्रकाश टुटी, श्रद्धा सिंह, हिरंजली, मंगल, पवन कुमार और कार्यकर्ता उपस्थित थे। 1 साल से खराब पड़ा है जलमीनार, ग्रामीण पी रहे डाड़ी का पानी। दक्षिणी इड़की के मुख्यालय बिरबांकी के लोग पेयजल संकट झेल रहे हैं। 1 साल पहले यहां जलमीनार का निर्माण किया गया है, लेकिन आज तक इस जलमीनार से गांव के लोगों को पानी नहीं मिला। नतीजन गांव के लोग पारंपरिक डाड़ी और नदी नालों का पानी पीने को विवश हैं। बिरबांकी में 16,000 लीटर वाले 2 और 12,000 लीटर क्षमता वाला एक जलमीनार लगाया गया है, जिससे कुल 105 घरों को पानी का कनेक्शन दिया गया है। जलमीनार के शुरू नहीं हुआ तो होगा जल आंदोलन। मुखिया श्वेता बाखला कहती हैं कि अगर दोनों जलमीनारों से जलापूर्ति प्रारंभ कर दी जाए
तो बिरबांकी में पेयजल संकट दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे गर्मी का मौसम करीब आ रहा है और जलमीनार से जलापूर्ति होने में विलंब हो रहा है, लोगों की समस्याएं के साथ उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जलापूर्ति प्रारंभ नहीं हुआ तो बिरबांकी वासी पानी के लिए आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। भुगतान नहीं होने के कारण काम नहीं हो रहा। जलमीनार के कामों से जुड़े लोगों का कहना है कि हम लोगों ने लोहरदगा से आकर यहां काम किया, लेकिन अब तक हमारा पेमेंट नहीं हुआ है। हम लोग आगे काम कर पाने में विवश है। कामगारों ने कहा कि अगर विभाग द्वारा भुगतान कर दिया जाता है तो आगे काम हो पाएगा। इधर ग्रामीण मांगे और क्रिसमस त्योहारों के मौके पर पानी की समस्या को लेकर चिंतित हैं। जिला परिषद की बैठक, अड़की में बनने वाले गोदाम को मुरहू में बनाने का प्रस्ताव। जिला परिषद खूंटी के सभागार में शुक्रवार को जिला परिषद अध्यक्ष मसीह गुड़िया की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई तथा सभी विभागों द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन किया गया। बैठक में कई नए प्रस्ताव को रखा गया एवं कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। इनमें मुख्य रूप से इड़की प्रखंड में गोदाम का निर्माण योजना को मुराहू प्रखंड में करने का प्रस्ताव, कर्रा प्रखंड अंतर्गत चंदापारा पार्क के पास डाक बंगला का निर्माण का प्रस्ताव, 15वें वित्त आयोग अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में पारित योजना का स्थल परिवर्तन व रद्द करने से संबंधित प्रस्ताव बैठक में रखा गया। इसके अलावा जिला परिषद अंतर्गत आने वाले आय के स्रोत से संबंधित चर्चा किया गया। जनसेवक स्थापना से संबंधित, किसान पाठशाला कर्रा से संबंधित, कर्रा प्रखंड स्थित जिला परिषद खूंटी की जमीन में अमर शहीद विश्वनाथ कच्छप के नाम से स्मारक निर्माण से संबंधित, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की अधिसूचना के आलोक में दैनिक मानदेय कर्मियों के पारिश्रमिक वृद्धि से संबंधित मामले पर भी चर्चा कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। बैठक में अध्यक्ष ने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे और कार्य समय सीमा के भीतर पूरा हो। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे पेयजल, स्वास्थ्य, विद्युत, सड़क आपूर्ति, समाज कल्याण, आवास, सामाजिक सुरक्षा, पशुपालन, मत्स्य समेत अन्य विभागों से जुड़े जनता की समस्याओं के समाधान हेतु तत्पर रहें और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियमित निगरानी करें। आउटरीच अभियान के तहत विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। झालसा, रांची के निर्देश पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह नालसा अध्यक्ष ऋषिकेश कुमार के मार्गदर्शन में शुक्रवार को नालसा द्वारा संचालित 90 दिवसीय आउटरीच अभियान के तहत मुराहू थाना एवं मुराहू ब्लॉक में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। ये कार्यक्रम लगातार 90 दिनों तक चलेगा। अभियान का मुख्य विषय बच्चों से संबंधित रखा गया था, जिसमें डालसा के PLV ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को जागरूक करते हुए बच्चों के शिक्षा एवं वरिष्ठ नागरिकों के बारे में जागरूक किया एवं वृद्धा पेंशन योजना, बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के बारे में जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया। ये जानकारी डालसा सचिव राजश्री अपर्णा कुजूर ने दी। सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत प्रखंडों में हो रहा शिविरों का आयोजन। सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत जिले के सभी 6 प्रखंडों में शिविर के माध्यम से आमजनों की समस्याओं को दर्ज कराया जा रहा है। इस दौरान कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान भी किया जा रहा है। 19 से 24 दिसंबर तक सभी प्रखंड में सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन को बढ़ावा देना और सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाना है। सुशासन सप्ताह का मुख्य उद्देश्य सरकार और जनता के बीच एक सेतु का निर्माण करना है, जिससे जनसेवाओं की सुगमता सुनिश्चित हो सके। सभी ग्रामीणों से अपील भी किया गया है कि वे इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने अधिकारों व सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें। अभियान के दौरान स्थानीय प्रशासन द्वारा ग्राम स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में राजस्व, समाज कल्याण, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विभागों से संबंधित समस्याओं का निपटारा किया जा रहा है। यह अभियान सुशासन को जमीनी स्तर तक पहुंचाने और पारदर्शी एवं प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अज्ञात वाहन के चपेट में आने से एक की मौत। जिले के तोरपा थाना क्षेत्र अंतर्गत रामजय गांव के पास अज्ञात वाहन के चपेट में आने से 49 वर्षीय कसरू भेंगरा घायल हो गई।
उनका इलाज खूंटी के सदर अस्पताल में चल रहा था, जहां उनकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि गुरुवार को कसरू भेंगरा हाट गए हुए थे, जहां से वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी क्रम में गांव के करीब ही एक अज्ञात वाहन ने उन्हें चपेट में ले लिया। घायलावस्था में परिजन उन्हें लेकर तोरपा के रेफरल अस्पताल गए, जहां से उन्हें सदर अस्पताल खूंटी रेफर किया गया था। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान कसरू भेंगरा की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मुरहू के युवक वीर कुमार राय की सड़क दुर्घटना में मौत। मुरहू के डॉक्टर अजय कुमार राय के 17 वर्षीय पुत्र वीर कुमार राय की गुरुवार को रांची के तुपुदाना ओपी क्षेत्र में हुई एक दुर्घटना में मौत हो गई। वीर के निधन की खबर आते ही मुरहू में शोक की लहर फैल गई। मृतक के बड़े पिता डॉक्टर संजय कुमार राय ने बताया कि उनका भतीजा अपाची बाइक से रांची से मुरहू लौट रहा था। इसी क्रम में NH 75 पर इसके मोटल के पास एक कार को ओवरटेक करने की कोशिश में वह एक ट्रक के चक्के के नीचे आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक वीर कुमार राय के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दी। वीर का अंतिम संस्कार हरमू मुक्ति धाम में किया गया। नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में एक गिरफ्तार। जिले के जरियागढ़ थाना क्षेत्र से पुलिस ने 15 वर्षीय बच्ची के साथ पिछले 3 वर्षों से लगातार छेड़छाड़ करने के आरोप में 55 वर्षीय लक्ष्मण पाहन को गिरफ्तार कर जेल भेज दी है। इस संबंध में पीड़िता बच्ची की मां के बयान पर जरियागढ़ थाने में केस दर्ज कराया गया है। ट्रैक्टर चलाकर युद्ध स्तर पर अफीम की फसलों को रौंद रही पुलिस। खूंटी थाने की पुलिस पहली बार युद्ध स्तर पर अफीम के खेतों में ट्रैक्टर चलाकर फसलों को नष्ट करने का काम कर रही है। शुक्रवार को पुलिस ने जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर कुल 57.5 एकड़ में लगे अफीम की फसलों को नष्ट कर दी है। SDPO वरुण कुमार रजक ने बताया कि शुक्रवार को खूंटी सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिलादोन में 1.5 एकड़, मुरहू के मारंग टोली व बगमा में 14 एकड़, अड़की के गितिलबेड़ा और उसके आसपास के जंगलों में 7 एकड़, लुपुनपिड़ी में 2.5 एकड़, सोयको थाना क्षेत्र के कुड़ापुर्ती में 2.5 एकड़, मारंगहादा थाना क्षेत्र के दुलमी और आसपास के गांवों में 30 एकड़ में लगे अफीम की फसलों को नष्ट कर दी है। बताते चले कि एक दिन पहले पुलिस ने 55 एकड़ में लगे अफीम की फसलों को नष्ट कर दी थी। जंगली हाथी के चपेट में आने से युवक घायल। जिले के जरियागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़का रेगरे गांव निवासी जोसफ आइंद को शुक्रवार की सुबह जंगली हाथी ने घायल कर दिया है। जोसफ सुबह शौच के लिए खेतों की ओर जा रहा था, तभी एक जंगली हाथी वहां पहुंचा और जोसफ पर हमला बोल दिया। लेकिन तभी कुत्ते भौंकने लगे और हाथी को देखकर गांव वाले शोर मचाने लगे और हाथी जोसफ को छोड़कर भाग निकला। घटना के बाद मुखिया पूनम बारला ने ग्रामीणों के सहयोग से घायल जोसफ को कर्रा अस्पताल भिजवाया। जोसफ के पैर में गहरी चोट आई है और शरीर में अंदरूनी चोटें हैं। घटना की जानकारी मिलने पर झामुमो के मीडिया प्रभारी राहुल केसरी घायल युवक से मिलकर उसके परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की। वहीं BDO स्मिता नागेसिया, BPO प्रेम सुजित कुजूर अस्पताल पहुंचकर घायल युवक के परिजनों को सांत्वना देते हुए आवश्यक मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया।